गया में समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को लड्डुओं से तौला। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री से करेंगे बात। बिहार के गया से सांसद व केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का भव्य स्वागत उनके विधानसभा क्षेत्र में किया गया। जीतनराम मांझी इमामगंज को पहुंचे थे। गौरतलब हो कि यहीं से विधायक रहते हुए सांसद का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र में पहली बार आए थे, जहां उनका समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतनराम मांझी का गया के इमामगंज में भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री मांझी शनिवार को इमामगंज क्षेत्र में पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार में इलाके में आए तो उनका जोश खरोश के साथ स्वागत किया गया। एक ओर तराजू पर लड्डू तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को रखकर तौला गया। इस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को लड्डुओं से तौला गया। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री से करेंगे बात। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने शराबबंदी के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की बात कही है। जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब मजदूर भाइयों को झेलना पड़ रहा है। एक और तस्कर मालामाल हो रहे हैं, कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, लेकिन इसके भुक्तभोगी हमारे सबसे अधिक कोई हो रहे हैं तो वह महादलित गरीब तबके के लोग हैं। कहा कि इसे लेकर वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बात करेंगे। केंद्र सरकार में MSME मंत्री ने कहा कि उद्योगों का विस्तार वे करेंगे। उन्होंने गुरारू चीनी मिल को याद किया और कहा कि इन क्षेत्रों में काफ़ी गरीबी है। यह भी कहा कि वह केंद्रीय मंत्री रहते हुए निश्चित तौर पर विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। बनाने की मांग करने के लिए कुछ आपका प्रस्ताव था, तो क्या आप कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, तो क्या लगता है कि संभव हो पाएगा? अभी किसी प्रकार की बात नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार भी जिला बनाओ, प्रखंड बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ के कमेटी बना रहे हैं। वो बहुत पहले एक यहाँ से प्रस्ताव गया था जिसमें हिंदी मुख्यमंत्री थे, तो हमने कुछ ऐसा किया था जो स्पष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा प्रधान करीब 13 जिला और 13 सब डिवीजन और 7 जिला और 3 मंडल बनाने का निर्णय लिया गया। अब नए ढंग से अगर वो करेंगे तो हमारे दिमाग में बात है कि इमामगंज ऐसे जगह में रहना चाहिए जिसकी ताकि यहाँ जो शुरुआत विकास की बात है सब तरह से लोगों को सुविधा होगी। तो हम व्यक्तिगत रूप में करना चाहते हैं, हमारा प्रयास है जी। यहाँ पर शराबबंदी को लेकर गरीब लोग पीस रहे हैं, शराबबंदी को लेकर गरीब लोग पीस रहे हैं ज़्यादा। हाँ, ये बात है, हमको भी मालूम है। हम जानते हैं कि पुलिस लोग चाहे अन्य लोग जानबूझ के हमारे गरीब लोगों को तबाह करते हैं। बड़े बड़े तस्कर हजारों लीटर ले करके भागते हैं, पैसा देकर छूट जाते हैं, लेकिन हमारे छोटे कार्यकर्ता जो पावर आकर अपना बनाते हैं पीते हैं, उसको पकड़ करके हर एक तरह से अन्याय करती है। ये नॉलेज में मेरी बात है और इस बात को चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री से किया करते हैं। अभी भी जब हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो आप लोगों की बात और जहाँ सर, अब तो आपका मुख्यमंत्री से करेंगे। अब तो आपका विधायी समारोह है सर, विधायक के रूप में आपने त्याग पत्र भी दे दिया है। तो पिछले बार जब मैंने सवाल किया था तो आपने कहा था कि बच्चा हुआ भी नहीं और छठियार का बात कहाँ से आ गया। तो अब तो आप कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं, तो इमामगंज विधानसभा के क्या होगा? इमामगंज विधानसभा के बारे में हम अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ सब लोग हमारे मित्र हैं और सबका विचार ले करके ही जो आगे की कार्रवाई होगी करेंगे। इमामगंज लघु उद्योग के लिए क्या कुछ पहल रहेगी आपके सर? इमामगंज लघु उद्योग के लिए कुछ पहल रहेगी सर आपका? कुछ उद्योग लगेंगे इमामगंज? हम अभी भी नहीं समझे आपकी बात। लघु उद्योग के लिए बता रहे हैं कि आप मंत्री तो हमने कहा हमारी बात को तो बात कही कि हम यहाँ पर पहले व्यवस्था करना चाहते हैं कि पानी आ जाए, यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर रिज्यूम हो जाए, उसके बाद जंगल जनित
जो उद्योग है उसको करेंगे, उसके बाद खेती जनित उद्योग है उसको करेंगे। और इस इलाका में कुचामुआ से लेकर के फतेहपुर तक जो जंगली इलाका है, कथित नक्सलाइट इलाका है, उसके लिए हम विशेष करेंगे, ये हमारे दिमाग में सर, है। इमामगंज विधानसभा में एक चर्चा है कि आपके बेटे संतोष सुमन मांझी अभी को सब भी फालतू लगता बात है नहीं, कि चर्चा तो सर, एक महादलित का हाथ कटे हुए है, गया मेडिकल भर्ती है, उसको गए थे चिरेला गाँव के आदमी अधिकारी के हैं, वहाँ जघन अपराध किया है उन्होंने। उस सूरत का भरपूर बना रहे थे एक सरकारी जमीन पर, वहाँ पर गैर शेड्यूल कास्ट के लोग उनको जबरदस्ती सर, एक नहीं सवाल। बनाने दिया और बनाने की बात आई। उसी में मात्र एक बायां हाथ उसका कटा है, उसको हमने देखा है और उसको हम हर तरह से सरकार व्यवस्था करे, उसकी व्यवस्था के लिए आदेश है। सर, बहुत छोटा सवाल सर, कि दर्जनों अब उसके लिए विचार करेंगे। कृषि का अलग सब हमके राय और बात करेंगे कि कौन उद्योग हो सकता है, कौन उद्योग हो सकता है, कौन उद्योग और हो सकता है, तलाश करके। प्लीज सर, एक सवाल था सर कि दर्जनों वाला मशीन के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और इस भीषण गर्मी में लगातार जंगल की कटाई हो रही है और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि दर्जनों वाला मशीन के फोटो वायरल हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसकी जानकारी नहीं है, आपने हमको जानकारी दी है। डिस्ट्रिक्ट को अफसर से जिला कलेक्टर से इस बात की चर्चा करके करेंगे कि कटाई अवैध कटाई